ओके आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब क्या है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर Q1 Q2 Q3 तीन अलग अलग चार्जेज हैं, तो नेट चार्ज इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए Q1 की वैल्यू -4 कॉलम है, Q2 की वैल्यू +2 कॉलम है और Q3 की वैल्यू -6 कॉलम है। तो Q1 -4 था, Q3 -6, तो कितना हो गया -10, और Q2 2 कॉलम लिया था, तो नेट जो हमारा चार्ज आएगा वो -8 कॉलम आए। ओके, इसी तरीके से अगर Q1 की वैल्यू -2 कॉलम, Q2 की वैल्यू -2 कॉलम और Q3 की वैल्यू +4 कॉलम हो, तो नेट चार्ज क्या होगा। अब Q1 भी -2 है, Q2 भी -2 है, मगर Q3 जो है वो +4 है, तो इन सभी को -4 हो गए और प्लस के 4 हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो एडिटिव का मतलब क्या है कि उनको हमने उनके नेचर के हिसाब से उनको ऐड करना है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा डायरेक्ट, अगर एक नेगेटिव है तो आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर देंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड का मतलब कि जितना पहले होता है चार्ज उतना ही बाद में होता है। अब इस बात को हम समझें कि एक प्लेट है, एक रॉड है जिसके ऊपर -4 कॉलम चार्ज है और जो बॉल है उसके ऊपर 0 चार्ज है। जब हमने इसको हटा दिया आगे, तो इस बॉल के ऊपर -2 कॉलम है और रॉड के ऊपर भी -2 कॉलम। तो अगर आप 0 + 4 करें तो -4 और -2 -2 -4, मतलब कहने का कि जो चार्ज टोटल पहले था बॉल को और रॉड को रगड़ने से, वही चार्ज क्या है रगड़ने के बाद है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि पहले और बाद में दोनों अवस्थाओं में चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे सेम रहता है। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब पहले जो बॉल है वो न्यूट्रल है और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर +4 यूनिट चार्ज है, और रगड़ने के बाद जब उनको रब किया, आपस में दूर दूर कर दिया, तो रोड के ऊपर भी +2 चार्ज आ गया और बॉल के ऊपर भी +2 आ गया। अब देखिए 0 + 4 तो 4 आ गया और 2 + 2 4। तो यहाँ पर भी जो बात हम पहले कर चुके हैं कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों सिचुएशन में हमारा चार्ज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, हम कह रहे हैं, और दोनों न्यूट्रल थी, वो एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ गए वो, किसके ऊपर गए, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे के पास नेगेटिव, मगर वो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो कहाँ गए हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास गए हैं। और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला Q = ±NE। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन A से B पे जाएगा या B से A पर आएगा, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउड नहीं है। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 10 जाएंगे, 50, 1000, लाख, 10 लाख, 1.7 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कहने का मतलब है। और n एक नेचुरल नंबर है, Q टोटल चार्ज है और E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E का जो वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अगर हम प्रोटॉन की वैल्यू लिखें तो इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे, P = 1.6 10⁻⁻19 कूलम आ जाता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन एन एटम इक्वल टू Q = ±NE। अब हम बात करते हैं कि कल हमने कॉलम्स फोर्स की बात करी थी दो चार्जेज के केस में, Q1 Q2। अब हमारे पास n चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 n तक। तो
Q1 और Q2 में निकालना हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q3 में निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर Q1 और Q4 का निकालना है तो F14 से लिखेंगे उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर हम फर्स्ट और फिफ्थ में निकालना तो F15 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। अगर हमने लास्ट का निकालना है तो F1 और nth मान लेते हैं उसको, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू nth अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। और इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने फर्स्ट पे निकाला है, हम सेकंड पे, थर्ड पे एंड सो ऑन हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो हमारे चैनल को M फॉर मुकेश को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।